गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज थोड़ा बात करते हैं कि नर्सिंग ज्वाइन करने के बाद से मेरी लाइफ कैसी चल रही है एंड व्हाट्स द सडन चेंजेस दैट हैपेंड इन माय लाइफ। और बाय द वे थोड़ा शायद साउंड आएगा साइड से क्योंकि यहाँ मेरे नेबर के आसपास में शादी हो रही है, तो इसीलिए उसका ही एक गाना वाना चल रहा है। तो प्लीज़ जस्ट फॉर अ डे। सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट। तो फ़िलहाल नर्सिंग ज्वाइन करने के बाद से खुद के लिए उतना टाइम, पहले जितना टाइम मिलता था खुद के लिए तो उतना टाइम तो नहीं मिलता है। दैट्स ऑनेस्ट रिव्यू, ये तो सच है। फिर भी आज कॉलेज की छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर ही कर लेते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि कैसा क्या चल रहा है। तो सुबह उठती हूँ, सुबह 6 बजे उठना पड़ता है मुझे। सुबह 6 बजे से 6 बजे या कभी कभी 6 बजे से पहले उठना पड़ता है। फिर रेडी होके 6:30 बजे तक, पौने 7 बजे तक मुझे निकल जाना पड़ता है घर से कॉलेज के लिए, क्योंकि सब नर्सिंग कॉलेज, ज़्यादातर नर्सिंग कॉलेज 8 बजे से चालू होता है, 8 या 9 बजे से। तो फिर कॉलेज जाके पूरा दिन मेरा अभी वार्ड ड्यूटी, क्लिनिकल ड्यूटी चल रहा है। सुबह 8 से 1 बजे तक मुझे वार्ड में रहना पड़ता है। तो अभी तो वार्ड में मेरा ज़्यादा कुछ काम नहीं है, पर फिर भी ज़्यादा बैठने का स्कोप नहीं मिलता क्योंकि वार्ड में पेशेंट साइड में हमेशा खड़ा रहना पड़ता है पेशेंट के लिए, केयर के लिए। कभी कभी किसी बहुत क्रिटिकल पेशेंट रहता है ना, तो उनको कब डिटोरिएट कर जाए, तो इसीलिए वार्ड में पेशेंट साइड में खड़ा रहना पड़ता है। तो फिर 1 से 2 बजे का मेरा लंच टाइम रहता है। लंच टाइम के बाद 2 से 4 बजे का फिर क्लासेस रहते हैं। फिर 4 बजे के बाद मैं फिर घर के लिए लौटती हूँ। 6 बजे तक घर चली आती हूँ। फिर उसके बाद 6 से 7 या 7 नहीं, 7:30 या 8 बजे तक मैं जिम में रहती हूँ। हाँ, मैंने रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है, अभी 2 हफ्ते हुआ है। उसका भी अपडेट छोटा मोटा वीडियो डालूंगी धीरे धीरे। मैं बीच में मैंने व्लॉग कंटिन्यू करना छोड़ दिया था, पर अब सोचा है कि नहीं, यही जब मेरी लाइफ है कि चलो ठीक है, वो स्ट्रगल जो है वो लोगों को दिखाते हैं, एटलीस्ट उनको मोटिवेशन मिलेगा कि चलो ये अगर स्ट्रगल कर पा रही है तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। एक नॉर्मल जो इंस्पिरेशन मोटिवेशन आता है वही। तो आफ्टर फ्रॉम कमिंग जिम आई गेट टू स्टडी। मेरा जो कुछ असाइनमेंट, जो बहुत सारा, और नर्सिंग में इतना सारा असाइनमेंट मिलता है कि बोलो ही मत। इतना असाइनमेंट तो पूरे स्कूल लाइफ में नहीं किए शायद, इतना असाइनमेंट मिलता है। ग्रुप प्रोजेक्ट, सेमिनार, ये वो हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो जो भी हो वो सब कुछ कंप्लीट करती हूँ, अपना पढ़ाई कंप्लीट करती हूँ। मेरा नेक्स्ट महीने से एग्ज़ाम भी है तो उसका भी प्रिपरेशन कर रही हूँ धीरे धीरे। तो ये सब करते करते फ़िलहाल तो बिंदास चल रहा है। फिर 10:30 या 11 बजे तक मैं अपने बेड में चली आती हूँ और फिर 11:30 तक तो सो जाती हूँ, क्योंकि फिर सुबह उठना भी है। और नींद, जो मेरा स्लीपिंग स्केड्यूल है उसकी बात तो छोड़ ही दो, वो तो पूरा बिगड़ गया है। पहले 8-9 घंटे करके मैं सोती थी, या मिनिमम 7 घंटे, 7.5 घंटे तो अच्छे से सो जाती थी। और अभी जो हुआ है कि अभी 5 घंटे भी सही से सोने का वक्त नहीं मिलता। तो दैट्स इट, ओके चलो, ये सब छोटा मोटा चीज़ तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। जब नर्सिंग चूज़ किया है एक बेटर करियर के लिए, तो ये सब चीज़ से एडजस्ट करना ही पड़ेगा। कि चलो, मैं भी सोचती हूँ ठीक है, अभी 4 साल खुद स्ट्रगल कर लूँगी तो बाकी का फ्यूचर सही रहेगा। स्ट्रगल तब भी करना पड़ेगा, पर उसके अगेंस्ट जो पैसा आएगा वो तो मेरे लाइफ को सिक्योर तो करेगा ही। और उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो फिर तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब होगा तो नर्सिंग में लाइफ पूरा सिक्योर हो जाएगा। टन जो भी टनाटन एकदम जो भी बोलो। द फैक्ट इज़, अभी मैं वेस्ट बंगाल में कर रही हूँ नर्सिंग। तो वेस्ट बंगाल में अभी नर्सिंग में, हॉस्पिटल में एक नर्स की स्टार्टिंग सैलरी ही अराउंड 45,000 to 50,000 से स्टार्ट होता है। नर्सिंग की स्टार्टिंग सैलरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑब्वियसली। और अगर उसके बाद धीरे धीरे अगर तुम ओटी नर्स बन जाओ तो उसका 70,000 80,000, मेट्रॉन बन जाओ तो 1 लाख के आसपास तो तुम्हें मंथली सैलरी आएगी ही आएगी। इंचार्ज का भी अच्छा खासा सैलरी रहता है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक स्टाफ नर्स है तो इंचार्ज का एक तो ज़्यादा ही सैलरी रहेगा। तो ये एक स्कोप है कि चलो इसको देखो, मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो अभी मेरा टारगेट है कि चलो खुद के पैरों पे मुझे खड़ा होना पड़ेगा और मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे, यही टारगेट है। और इसके साथ साथ मैं अपना नर्सिंग के साथ साथ तो मैं, मेरी एक क्या बोले, हॉबी या फिर प्रोफेशन, एक साइड प्रोफेशन इज़ मॉडलिंग। सो उसको भी मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। वो मतलब क्या बोले, हॉबी बोलो या साइड प्रोफेशन बोलो, जो भी बोलो, उस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, तो इसीलिए मैं उसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मतलब नर्सिंग की वजह से मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती, या उसकी वजह से मैं नर्सिंग को हार्म नहीं करना चाहती। लड़कियाँ या लड़के जो भी हो, मेरे व्लॉग देख रहे हैं, वो नर्सिंग में अभी नर्सिंग में ज्वाइन किए हो, फर्स्ट सेमेस्टर हो, जो भी हो, मैं उन्हें इतना बोलूँगी कि होप मत छोड़ो, अपना होपलेस मत हो, ठीक है। ये अपना जब चूज़ किया है इसे सही से करो, बखूबी से निभाओ। देखना, अभी स्ट्रगल कर रहे हो 4 साल, अभी जो हार्ड वर्क तुम कर रहे हो इसका तुम्हें रिजल्ट मिलेगा 4 साल बाद जब तुम निकलोगे ना। तुम देखना, ऐसे ही जो तुम्हारे दोस्त लोग ऑनर्स करके अभी
एकदम बंक करके कॉलेज मज़े से आराम से एकदम गुजार रहे हैं, वो लोग 4 साल बाद क्या कर रहे हैं और 4 साल बाद तुम क्या करके निकल रहे हो, वो एक बहुत बड़ा मैंडेटरी है, ये देखना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, नर्सिंग करने से ये सब ब्लड लेना, कैथेटर इंसेक्शन करना, जो भी बोलो, बहुत सारा चीज़ें सीखने को मिलता है, जो अगर आप बाहर जाके किसी दूसरे को करोगे, मतलब किसी दूसरे को समझिए, किसी का ब्लड लेना, इंसुलिन इंजेक्शन देना, कुछ भी, ये सब चीज़ें अगर आप हॉस्पिटल के बाहर अपनी लोकेलिटी में या फिर थोड़ी दूर जाके आप ऐसे, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि यहाँ जाके आपको इंजेक्शन देना है, आपको बस थोड़ा लोगों को बताना है कि हम ऐसा इंजेक्शन देती हूँ, ब्लड देती हूँ, ये सब करते हो, सैंपल कलेक्ट करते हो, सब कुछ, ये सब बोलने से ना अच्छा खासा पैसा मिलता है। आई एम ऑनेस्ट, सही में एक इंसुलिन का इंजेक्शन देने से 200 रुपये, बस एक इंजेक्शन देने से 200 रुपये मिल जाता है, कैथेटर इंजेक्शन करने से एक 600-700 रुपये मिल जाता है, ऐसा बहुत सारा चीज़ है। एक ब्लड लेने से मतलब क्या 150 रुपये ऐसा मिल जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारा पैसा मिलता है, ये सब साइड में ये सब काम करने से। तो पैसे को और सीखना दोनों को मोटिव बना के लाइफ में और अपने पैरों पे खड़ा होना है, इसको मोटिव बना के तुम चलते रहो। आई कैन बेट कि लाइफ बहुत बेटर होगी। हाँ, प्रेशर रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, पर स्ट्रगल तो हर जगह ही करना पड़ता है। अगर तुम किसी प्राइवेट फॉर्म में भी प्राइवेट जॉब करने लगोगे, 10-15 हज़ार की सैलरी, तो तुम्हें क्या वहाँ स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा? मैनेजर क्या तुम्हारा मुंह देख के तुम्हें पैसे दे देगा? ऐसा तो नहीं है ना, वहाँ भी तुमको बहुत स्ट्रगल लेना पड़ेगा। और क्या बोले, वहाँ और ज़्यादा स्ट्रगल लेना पड़ेगा तुमको 10 घंटे 12 घंटे करके काम करवाएगा, उसके बाद तुमको सैलरी देगा कितना, 10,000, ऐसा। तो इसीलिए स्ट्रगल हर जगह पे है, मतलब एक एज के बाद अभी हर लोग अभी जो मज़े कर रहे हैं, पर अगर सही से उनका फ्यूचर बाद में खड़ा नहीं होगा ना, तो वो 10-12 हज़ार की सैलरी के लिए उतना 10 घंटे 12 घंटे करके काम करना पड़ेगा, वो थोड़ी ना सही है। खुद का लाइफ से मोटिवेशन ही चल जाता है तब। तो एनीवेज गाइस, बहुत सारी बातें कर ली आज, तो चलिए आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग होगा छोटे छोटे शॉर्ट ही होगा ज़्यादातर, तो लेट्स बाय एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी।